हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फीरियर सॉइल से जो ब्रिक्स बनती हैं उनको हम कैसे इम्प्रूव करके उनको कैसे हम ब्रिक बना सकते हैं। तो उसमें पहली कैटेगरी आती है स्टेबलाइज कॉम्प्रेस अर्थ ब्रिक्स की। अब इस केस में देखिए क्या है कि जो मड आप यूज कर रहे हो उस पर प्रॉपर्टीज नहीं है प्रॉपर स्ट्रेंथ लेने के लिए, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं उनके कॉम्प्रेशन का फीचर यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मड को जो है 5% सीमेंट या लाइम से स्टेबलाइज करते हैं, उसको मिक्स करेंगे जिसको हम फिर कॉम्पैक्ट करेंगे और ब्लॉक में हम डाल देंगे और कंप्रेस करके बनाएंगे। इस केस में इन ब्रिक्स को बर्न नहीं किया जाता, केवल कंप्रेस करते हैं और जरूरत पड़ती है तो उनकी क्योरिंग की जाती है। तो ये जो है इस तरह से बनी हुई जो ब्रिक्स हैं स्टेबलाइज्ड और कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक्स जो है ये इकोनॉमिकल होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं क्योंकि इसमें बर्निंग नहीं होती है, एनर्जी सेविंग होती है और सिंपल टू मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इसके लिए जब हम बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अमाउंट जो रिक्वायर्ड है वो हम प्रॉपर प्रोपोर्शन में लें। इनको हम अंदर से हॉलो भी रख सकते हैं और इंटरलॉक ब्लॉक के फॉर्म में भी बना सकते हैं ताकि ये एक बेटर थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करे। इसके नेक्स्ट हम स्टेबलाइज अडोब भी बना सकते हैं। तो ये जो होते हैं ट्रेडिशनल अडोब मतलब मिट्टी का बना हुआ, तो ये मड का बना हुआ हैंड मोल्डेड होता है। इसमें अगेन हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और लाइम ऐड करते हैं और साथ में टूटा हुआ या बारीक किया हुआ ड्राई ग्रास भी ऐड करते हैं। ये ड्राई ग्रास जो है रिइंफोर्समेंट का काम करता है और उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और परमेबिलिटी भी रिड्यूस होती है। पर चूंकि ये ड्राई मड का है, केवल इसमें मिट्टी यूज की हुई है, इसको हम प्रेफर करते हैं कि जहाँ ड्राई क्लाइमेट्स हो वहां पर यूज करें। नेक्स्ट टाइप का ब्रिक होता है बनाते हैं हम जब हम फ्लाई ऐश ऐड करते हैं। तो क्ले फ्लाई ऐश बर्न्ट ब्रिक्स, इनमें हम फ्लाई ऐश और क्ले को मिलाते हैं और इनको मिक्स करके जैसे क्ले ब्रिक्स बनाते हैं उस प्रोसेस को बनाया जाता है। तो ये इसमें एडवांटेज ये है कि रेड ब्रिक से कंपैरिजन में ये कम एनर्जी कंज्यूम करते हुए बर्न हो जाते हैं, प्रॉपर थर्मल इंसुलेशन देते हैं, हायर देते हैं और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं क्योंकि ये फ्लाई ऐश जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट तरह का जो मटेरियल बनता है, ब्रिक बनती है, वो है फ्लाई ऐश सैंड लाइम ब्रिक्स। ना इसमें फ्लाई ऐश को सैंड के साथ लाइम एज अ लाइम बाइंडर यूज करके बनाया जाता है, जो आपको देखेंगे कि वाटर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी इसमें बहुत इंप्रूव हो जाती है, साथ ही इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। बट इसको बनाने के लिए आपको ऑटोक्लेव करना पड़ता है। ऑटोक्लेव आप हाई प्रेशर में स्टीमिंग और हीटिंग दोनों करते हैं, ऑटोक्लेविंग होती है। नेक्स्ट टाइप का जो ब्रिक है वो बनाई जाती है रेड मड से, क्ले रेड मड बर्न्ड ब्रिक्स। नाउ जो ये रेड मड हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो रेड मड होता है एक बक्साइट इंडस्ट्री जो होते हैं जहाँ पर एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे बॉक्साइट को यूज करते हैं, वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो कहलाता है रेड मड। तो ये जो है आप इसको अगर आप क्ले के साथ मिक्स करके बनाएंगे तो ये ब्रिक की प्रॉपर्टीज अच्छी ब्रिक्स बनाएगा। तो जो नॉर्मल क्ले ब्रिक है उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी शो करता है, प्लस उसका एक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का डिस्पोजल का प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉल्व हो जाता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी रिड्यूस होता है। तो ये रेड मड ब्रिक्स जो है ये बनाई जाती है और यूज की जाती है। इसके अलावा क्योंकि इसका कलर बहुत सुंदर होता है, यूज ऑफ रेड रहता है ये, तो इसको आप आर्किटेक्चरल यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग में फेस में डेकोरेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आपके मान लीजिए किसी सॉइल में क्ले कंटेंट कम है तो वहाँ बॉक्साइट वाला ये इंडस्ट्रियल रेड मड वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो ऐड कर दीजिए, तो आपका सॉइल जो है वो परफेक्टली ब्रिक सॉइल के लिए, ब्रिक वर्क के लिए जो यूज होता है मटेरियल, उसका आपको कॉम्बिनेशन दे देगा। इसी सीरीज में लास्ट टाइप के ब्रिक्स हैं लैटो ब्रिक्स। ये बनाई जाती है लेटराइट सॉइल से और उसमें सीमेंट या लाइम को हम ऐड कर देते हैं। ये बहुत पॉपुलर है साउथ वेस्ट इंडिया में जहाँ पर सॉफ्ट रॉक मासेस बहुत प्रेजेंट है,
तो इन सॉफ्ट रॉक मासेस को पाउडर फॉर्म में सीमेंट और लाइम के साथ ऐड किया जाता है और इनको मोल्ड करते हैं अंडर प्रेशर, मोल्ड में डालते हैं और उसको प्रेशर करके आप मोल्ड को उसको प्रॉपर शेप दे देंगे और फिर उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। अगेन इसमें क्योंकि ये कम एनर्जी यूज कर रहे हैं, इसलिए कन्वेंशनल ब्रिक्स जो है हमारी, जो नॉर्मल ब्रिक्स क्ले ब्रिक्स आती है उनसे चीपर होता है। अब इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, यूज ऑफ कलर्स आर देयर। तो वो जो है आपको क्रीम से लेकर क्रिम्सन तक के कलर्स की वैरायटी मिलती है, जिसको आप आर्किटेक्चरल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट 6 टाइप की ब्रिक्स देखी, जो कि इन्फीरियर टाइप ऑफ सॉइल्स में या उस सॉइल मटेरियल में जो आप क्ले बनाने के लिए सॉइल यूज कर रहे हैं उसमें आप ऐड कर देंगे, तो आपको इम्प्रूव्ड ब्रिक्स वहां से अवेलेबल होंगी, जो ना केवल हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहेंगी। थैंक यू।